मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी मेज़बान किरण हैदर मदरसा तालीमुल कुरान की तरफ से आज हम जिस अहम तरीन टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे वो भूले हुए सजदे और तशहुद की क़ज़ा है। इस टॉपिक को बयान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मदरसा तालीमुल कुरान की तलबा सैयदा नूर ज़हरा नकवी जी फ़ाहर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने बताया कि हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे वो भूले हुए सजदे और तशहुद की क़ज़ा है। तो इस टॉपिक के मुतालिक मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है, बताइएगा कि अगर किसी ने भूले हुए सजदे या तशहुद की क़ज़ा करनी है तो उसके लिए किन किन शराइत का होना ज़रूरी है? मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और मोमिनीन इकराम, हम सबको पता होना चाहिए कि अगर हम नमाज में गलती से तशहुद छोड़ दें या एक सजदा छोड़ दें तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उस सजदे की और या तशहुद की क़ज़ा बजा लाएँ। और क़ज़ा बजा लाने के लिए जिन शराइत का होना ज़रूरी है मैं बताना चाहूँगी वो तमाम शराइत की जिनका नमाज में होना ज़रूरी है, उन्हीं तमाम शराइत का भूले हुए सजदे और तशहुद की क़ज़ा करते वक्त भी होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर नमाज में ज़रूरी है कि हम बावजू होकर नमाज़ पढ़ें, हम किबला रुख होकर नमाज़ पढ़ें, इसी तरह से हम नमाज में बातें ना करें और नमाज को साकिन हालत में पढ़ें। तो जो जो चीज़ें नमाज में ज़रूरी हैं उन तमाम शराइत का भूले हुए सजदे और तशहुद की क़ज़ा करते वक्त भी होना ज़रूरी है। जी मोमिन फ़ाहर ने बताया कि अगर कोई शख्स सजदा करना भूल जाए या तशहुद भूल जाए तब उसने भूले हुए सजदे या तशहुद की क़ज़ा करनी है तो उसके लिए वो तमाम शराइत के जो नमाज में शराइत का होना ज़रूरी है, हम तमाम शराइत का सजदे भूले हुए सजदे और तशहुद की क़ज़ा करने में उन तमाम शराइत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसलन बदन का पाक होना, लिबास का पाक होना या नमाज को किबला रुख पढ़ना। तो इसी तरह से भूले हुए सजदे या तशहुद की क़ज़ा भी किबला रुख होकर करना ज़रूरी है। और हम आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। जी मोमिन इकराम, उम्मीद है कि आपने भी हमारे प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।